स्वयं को समेट कर स्वयं को देखते बाप दादा सामने। आज मुरली सब पढ़ चुके हैं। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार और अपने अपने रोल अनुसार उसका भावार्थ साध चुके हैं। बाबा अब इस संगठन की हर एक आत्मा के अनुसार अब जो पढ़ाने आए उसे हम साधें और अपनी साधना को पूर्ण कर पाए। इस स्मृति के साथ पांचों तत्व, नौ ग्रह और संपूर्ण सृष्टि की हर एक मनुष्य आत्मा का आवाहन करते हुए, उन्हें मर्ज करते हुए, ये संकल्प डालते हुए कि बाप दादा मैं कंबाइंड हो, इस पूरी सृष्टि को ईश्वरीय ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से और उनकी स्मृति से सजा रहे हैं। आज 6 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा भगवान अपनी हार जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है कैसे? उत्तर में बाबा कहते ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वे फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, एक टिक ना मिले दूसरे टिक से। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है वे सब नून है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया, क्योंकि अब आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वर में है शांत। अब आपके घर का प्रोग्राम, ये घर जाने का प्लान बनाते, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं। अब जो ये हवा के चल रहे हैं, क्या इसका अनुभव हो रहे हैं? नीचे धरा पर आ चुके हैं और सबका पार्ट चल रहा है, बहुत पावरफुल पार्ट चल रहा है। सबके पार्ट को देखते देखते शांति की स्मृति आ रही है सभी को। बताएं, जैसे पार्ट देखते देखते पहले क्या होता था, अंदर भी खूब सारा पार्ट चलता था। अब ऐसा होता है कि पार्ट देखते देखते अंदर बहुत शांति होती है। होता है टू सम इंटेंसिटी। और बाकियों को पहले की तुलना में दीदी, पहले की तुलना में फर्क आया है। कम होता है, बहुत कम होता है दीदी पहले से। और
पहले से तो है कम, और ये भी समझ आता है कि जितना साइलेंस वर्क करता है उतना आवाज वर्क नहीं करती। ये भी मन बुद्धि मानते हैं इस चीज को। मानने लगे हैं इस बात को। और और क्या हो रहा है? जो लोग साइलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं सब बताएं अपना अपना। दी हम्म सामने वाले के ना क्या लगता सूक्ष्म है? शरीर है ना, हम्म सामने वाली आत्मा के जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो अब फिर भी नहीं दिखते। जो अंदर वाले कम दिखते हैं, अब नहीं दिखते इतने, मतलब इंटेंसिटी में ही। और बताएं। बाकी आत्माएं जो प्रैक्टिस कर रही हैं बताएं क्या ओम हो रहा है? शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोले बोले। एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि अ, हम हर क्षण अपने को आत्मा जान के और अपने आप को पहले से शांत और क्रोध रहित और ईर्ष्या द्वेष से दूर ऐसा सब कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन 5,000 साल बाद जब ये ड्रामा हम्म हूबहू रिपीट होगा, तो हम फिर उसी पहले वाली सिचुएशन में ही हम्म शुरू करेंगे। हम फिर वैसे ही हो जाएंगे। हमारी जो अच्छाई अभी तक हम्म हमारे अंदर जा रही है, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5,000 वर्ष रहेगा ना, वही तो आज बाबा ने कहा। ये जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो उसका इफेक्ट कितना रहेगा? 3/4 तक रहेगा। उसके बाद फिर यही तो अभी आज बाबा इसी चीज का तो। उसके बाद सिर्फ 1/4 चला जाएगा। स्टिल जब वो जाता है तो कंपैरेटिव टू अदर्स, दूसरों को देखो तो अपने पार्ट में बहुत हल्का लगता है कि जितना पतन दूसरों का हो रहा है, जिस तरह का पापाचार, जिस तरह का पतित की जो हाईएस्ट स्टेज है जो दूसरों की है, वो हमारी कहाँ जाती है? हम बस दुख को जाकर छूते हैं और बाबा हम अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब आप अपने आज के इस कलयुग के अपने जन्म को याद करिए। यही तो लास्ट जन्म है ना, इससे ज्यादा दुख हमें नहीं देखना है। ठीक? क्लियर? जितना हम्म दुख इस जन्म में हमने देखा, इसके आगे तो हमें जाना नहीं, क्योंकि अब तो हमारा सुख का पार्ट शुरू हो गया है। तो अब कंपेयर करिए जो दुनिया में इस वक्त दुख है, जिस तरह का है ना। आपको पूरे यूनिवर्स का समाचार तो मिल ही रहा है कि कहीं पर तो इतना पापाचार है, कहीं इतना दुख है, कहाँ इतनी दरिद्रता है, कहीं इतना अनपढ़पना है, कहाँ इतना आ, वो है ना, मारपीट है, कहीं कितना लोगों के साथ गलत हो रहा है ना। अगर ये हम देखते हैं, जो दुख की अति हमें बाहर पता चलती है, क्या वो हमें छू पाई? क्या वो अति हमें छू हाँ, पाई? वो हमें जिस नहीं छू प्रकार का पाई, हम क्रोध उससे। अभी है ना, जिस प्रकार का इस वक्त क्रोध है कि बाप बच्चों को ही मार दे रहा है, माँ बच्चों को ही मार दे रही है, मतलब कितना आप समझो ना, विकार का इफेक्ट कितना हाई हो गया है। एक माँ अपने जने हुए बच्चे को मार दे रही है, सोचो कितना क्रोध उसके ऊपर हावी होगा उस वक्त। तो क्या हम उस तरह के विकार तक पहुंचे? हमारा दुख उस लेवल का हुआ नहीं हुआ। जब अब अगर दुनिया का दुख देखते हैं तो लगता है हम तो सिर्फ छू के निकल आए, हमें तो सिर्फ पर, छूना पड़ा बस। पर अगर हम पर्सनली अपना देखें, हम पूरी दुनिया को ना देखें। मैंने पर्सनली अपने आप को आत्मा जाना और इसको गुण शक्तियां सब धारण कराई, तो वो आज से लेके आगे का जीवन हमारा अच्छा होगा। लेकिन फिर जब रिपीट होगा तो हम कितना फिर वन से। आप सोचो, पर वही सी का आंसर बाबा हमेशा देता है, कितना अच्छा रहेगा? 3/4 अच्छा रहेगा। 3/4। ये भी तो याद रखना है ना। इसी को तो बाबा सबसे इम्पोर्टेंस ज्यादा देता है कि तुम स्मृति में किसके रहते हो? अपने 1/4 दुख की स्मृति में रहते हो
दी लेफ्ट हो गए हैं शायद। आ गए। ओम शांति। क्लियर हुआ? कितने लेवल तक का सुख है आपके पास? हाँ, क्लियर हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ अगर हम अभी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम किस लेवल तक के शांति में और किस लेवल तक के सुख में जीते हैं। और हमें ये दुख का पार्ट या अभूलता का पार्ट ना, हम अभी कुछ भी ला नहीं रहे, हम सिर्फ इमर्ज कर रहे हैं। तो जो हमारा ये मर्ज का पार्ट है कि हाँ, एक टाइम पर जाकर हम भूल जाते हैं कि मैं ही सुख स्वरूप हूँ, मैं ही शांत स्वरूप, सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। वो जो मेरा भूलने का पार्ट है, मर्ज होने का पार्ट है, वो सिर्फ 1/4 है। एंड दैट टू नॉट टू दैट एक्सटेंट जिस एक्सटेंट पर बाहर दुनिया में हो रहा है। तो अपने पार्ट की इम्पोर्टेंस हम्म। को समझना है ना। इसलिए जब हाँ, पार्ट के इम्पोर्टेंस को एग्जैक्टली बहुत समझना है। यही तो होता है, इसको कहते हैं कि माया हमें हमेशा दुख का पार्ट ही दिखाती है। देखो अभी भी आपके सुख में वो कैसे दुख को गोल रही है। अगर आपको इस वक्त अपने गुण शक्तियां आत्मिक स्मृति के द्वारा जो सुख की प्राप्ति हो रही है, उसमें कैसे वो इंजेक्शन लगा रही है दुख का। कह रहे 5,000 वर्ष के बाद तो फिर ऐसे ही हो जाओगी तुम। 5,000 वर्ष, यहाँ तो अभी 1 मिनट का पता नहीं है। कहाँ फंसाती है माया जाकर हमें। हम अगले जन्म में क्या हो रहे हैं हमें पता नहीं है ना। और हमें पिछले जन्म का कुछ पता नहीं है, और वो कैसे हमें आराम से 5,000 के साइकिल में फंसाती है। बताओ 5,000 वर्ष बाद फिर तुम ऐसी ही हो जाओगी। तो क्या मेहनत कर रही हो? क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? दिस ऑल आर माया का अटैक। और बताएं, कोई और भी कुछ कह रहा था? मैं पढ़ देख नहीं पा रही हूँ आप लोग के नाम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हम्म। तो कोई आत्मा बोल रही थी शायद, मैं फिर से मिस कर रही हूँ। नहीं, यही बोल रहे थे ना दीदी, अपने पार्ट के इम्पोर्टेंस को समझना है। कितना ना, थोड़ा भी अगर अपन मान लो विस्मृति भी होती है तो वो कितना कम है। केवल छूते हैं, जो नहीं आपने नहीं, शुरू में कहा ना, केवल दुख। चले गए दी? कोई और बोल रहा था? ये 5,000 वर्ष पहले बोल रहा था। हाँ। लास्ट में। करेक्ट। एकदम परफेक्ट। यस। चलते हैं फिर। तो बाबा कहता सभी एक्टर्स आ गए हैं, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं बच्चे। तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो।
सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। आधा कल तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचे। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए। पहले पहले तुम बिछड़े और सुख का पाठ बजाते आए। फिर तुम्हारा राज्य भाग छिन गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का नीचे में खेला है, और मैं आत्मा अब इस खेल के प्रति सजग हूँ। मैं इस पूरे ड्रामा को अलग होकर समझ पा रही हूँ, और जितनी ये समझ खुल रही है, शांति यूं ही थोड़ी आ रही है कि मुख से शांति कर ली, है ना, एक संकल्प में अपने आप को टिकाने की कोशिश कर ली, एकाग्रता बहुत बढ़ा ली, ये सब टेम्परेरी होता है। असल शांति कब है? जब ड्रामा पूरी तरह से क्लियर है बुद्धि में। ड्रामा का निश्चय हमें असल शांति में लाता है। परमात्मा के साथ कंबाइंड होना, क्या लगता है? जैसे मुझे आत्मा को लगता है प्रश्न खत्म होना, है ना, किसी के प्रति कोई संकल्प ना चलना, ड्रामा के प्रति बहुत एक्सेप्टेंस, डाउट नहीं आना, ये सब मुझे शांति लगती है। मुझे शांति की डेफिनेशन अब ये महसूस होती। आप सबको क्या महसूस होती? आपका अनुभव क्या कहता है? शांति क्या है? मुख से शांत हो जाना, मौन रख लेना, विचारों को एकदम एक पॉइंट पर रोक देना, क्या है शांति? हम्म ये बाबा के साथ जब कंबाइंड होते हैं तो मनमत जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं होती है। वो जो बाबा जैसे दूसरों से बात करता है, जैसे साइलेंस में हो और जैसे लगता है कि बाबा ही बोल रहा है, तो सामने वाली आत्मा को उमंग उत्साह में लाते हैं। एक रमणीकता दिखती है, एक मजाक दिखता है, सब मजाक कर रहे हैं। मैं उनके साथ मजाक कर रही हूँ, ये सब होता है। मस्ती मजाक, बहुत लाइट सा एनवायरनमेंट हो जाता है, मस्ती होती है। ऐसी भी नहीं कि उटपटांग मस्ती, एक अलग रमणीक मस्ती होती है जिसको मैं खुद सुन रही होती हूँ, मतलब मुझे ही नहीं मालूम कि वो कैसे प्ले आउट हो रहा है। वो चीज दिखती है। हम्म मतलब शांति में आपके लिए डेफिनेशन हो गई एकदम लाइटनेस की फीलिंग, हल्कापन होना। ठीक, और बताइए, शांति की यहाँ पर भी यही डेफिनेशन इतने समय से start कर रहे हैं। हम्म यहाँ पर भी यही होता है, लाइटनेस और एक्सेप्टेंस बोले। आती है। मतलब क्या, हम्म आवाज आ रही है? ओम शांति। और बताएं, और किसी का? हाँ जी, आ रही आ रही। और बच्चों दीदी में क्या लगता मन शांति के की जो डेफिनेशन? मन के जो संकल्प हैं वो आत्मा पर हावी नहीं होते हैं। जब वो चल रहे हैं लेकिन उसको साक्षी होकर मैं देख पा रही हूँ, तो हम्म वहां मुझे शांति लगती है। हम्म। मूवी वर्ल्ड में आ गए आप। ग्रेट। और और बताएं। हम्म और किसी के पास शांति की परिभाषा नहीं है? ओम ऐसे शांति ही दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ जी, मुझे शांत रहना ना एक दुआ लगता है आजकल, कि मेरे लिए एक दुआ का काम कर रही है हम्म मेरी। मतलब सब वो हम्म डिस्टरबेंस कह लो, कन्फ्लिक्ट्स कह लो, वो चीज़ अब मतलब खत्म होती है, तो अपने आप नेचुरल है कि
बहुत दुआ लगती है। हम्म। ओम शांति। शांति एक दुआ महसूस होती है, शांति हल्कापन महसूस कराती है, शांति साक्षीपन महसूस कराती है, शांति मूवी को देखने देती है, मूवी से अलग कर देती है। और किसी का अलग अनुभव है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी शांति से मतलब ये भी है कि अब कुछ होता है ड्रामा में तो वो एक्सेप्ट करने लगे हैं और वो हलचल नहीं होती, तो ऐसे एक्सेप्टेंस आती है। जी। हम्म, शांति एक्सेप्टेंस को बढ़ा रही है। और शांति क्या ओम कर रही शांति है? दीदी। हाँ ओम शांति। ओम शांति। शांति तब महसूस होगी ना जब मैं उस उफान को देख कर आई और अब शांत हूँ बाबा के साथ सौंप कर, तो उस उफान को भी देख कर मैं डिटैच हो पा रही हूँ और इस शांति को महसूस कर रही हूँ। हम्म, ठहराव, उसमें ठहराव ओके। बहुत और गहरा। बताए? बहुत और गहरा दीदी ठहराव महसूस होता है। शांति में बहुत अपने आप में एक रोशनी लगती है, मतलब एक लाइट सी लगती है, और सभी आत्माएं भी उसमें लाइट दिखती हैं। आई मीन उनमें भी कोई भारीपन नहीं दिखता है, वो वाले शरीर नहीं दिखते हैं। हम्म, कलयुग वाले जो शांति की। शरीर अंदर है ना, भारी भारीपन वाले, वो नहीं दिखते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं दुख के पाठ में आ गए, अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। ये भी शांति अशांति दुख सुख का खेल है, तुम जानते हो। 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब इस सारे विश्व में सबको शांति चाहिए। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ है ही नहीं, तो कितना हमें मुक्ति धाम में बैठना है, जहां मैं सुख दुख से मुक्त हूँ, हर परिभाषा से मुक्त हूँ, मैं एक हूँ। ये सारे कंपटीशन, कंपैरिजन, डुअलिटी से मैं आत्मा अभी संगम युग पर परम धाम की स्मृति में इन सब से मुक्त हूँ। और ये जो अभी हम मुक्ति लेते हैं, इस डुअलिटी से अभी हम मुक्ति लेते हैं, कब तक चलती है? कब तक चलती है? 3/4। 3/4 तक चलती है, जो आज बाबा ने एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हमारे कि बच्चे 3/4 समय तक तुम इसमें इतना फंसते नहीं हो। सोचो कितना कितना बड़ा पार्ट है हमारा। सतयुग है दुख धाम, कलयुग है ओम सतयुग है शांति। सुख धाम, कलयुग है दुख। ओम शांति। एक बार ड्रामा की किताब में भी दीदी ये वाला रीड किया था कि अगर अच्छे तरीके से ड्रामा के राज को वो समझ जाते हैं तो 3/4 तो सुख ही है, यानी केवल 1/4 वो जो थोड़ा हम नहीं समझ पाते हैं ना, तो ये शायद वही बात आई है कि आज मुरली में यस एग्जैक्टली। ना बुक में पढ़ा था। पर इसको मतलब अब ड्रामा। महसूस करना है। पढ़ा हम लोग ने बहुत बार है ये, हाँ जी, बहुत वो बार भी पढ़ा है। अभी पढ़ा है, ताजा ताजा थोड़े दिन पहले, तो अभी आ गया ये। अब इसको महसूस करना है कि क्या ये बात मुझ आत्मा के लिए सत्य है? क्या मैं इसको स्वीकार करूं? क्या मुझे इस पर विश्वास है?
कि मेरा नहीं दीदी पूरे दिन पार्ट में भी अपन देख 3/4 पूरे दिन को आप देख लो ना, तो पूरे दिन में 3/4 अपन शांति रहते हैं, 1/4 कभी कभी इमोशन या मतलब ऐसा कुछ आ जाता है ना, एक दिन में ही। यानी मैं तो इसको ऐसे देख रही थी आज। करेक्ट, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तुम सीढ़ी उतरते हो, एक ही बार चढ़ते हो, पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। तो अब ये क्लैरिटी परसों से जब से बाबा ने हम लोग को दी है, संडे से, कि भाई असफलता शब्द नहीं है, हार कोई शब्द नहीं है, दुख कोई शब्द नहीं है। ब्राह्मण के डिक्शनरी में अब ये सारे शब्द बाबा ने डिलीट कर दिया है। तो ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई समय, ऐसा कुछ आ भी रहा तो भी हम उसको किस दृष्टि से देखेंगे? सफलता की दृष्टि से ही देखेंगे। इसमें भी सफलता निहित है। तो हमारे डेफिनेशंस बाबा बिल्कुल बदल रहा है। तो ये अब अपने अंदर चेक करना है कि यस, मेरे अंदर हर डेफिनेशन परिवर्तित हो रहा है या नहीं। एक छोटू सा भी डेफिनेशन हम पुराना लेके नहीं चले, इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बाबा अभी आकर हमको सिर्फ पावन बना रहा है, पतित नहीं बना रहा। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख के मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। आप समझाते हैं जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। और मुझे तो बाबा ने सुबह बस इतना ही समझाया कि अच्छा तुम इसको मानते हैं, इसको मैंने तुम्हें बताया, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ठीक है, कलयुग का अंतिम जन्म, तुम्हारा सुख का पाठ शुरू हो गया इसी ना, जब से बी के शब्द जुड़ा मुझसे तो मेरा सुख का पाठ स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बाबा ने बस मुझे कहा रुक कर ये थम कर ये देखो कि इससे पहले जो तुम्हारा दुख का पार्ट रहा है, जिसमें कहते अरे पतित हो गए, दुखी हो गए, अब उस दुख को महसूस करके देखो कितने लेवल तक का आया हो, कितने लेवल तक का है। मतलब हम बहुत जल्दी, फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ बाबा, उस वक्त तो लगता था कि पता नहीं मुझसे ज्यादा दुखी या मुझसे ज्यादा प्रताड़ित मुझसे ज्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता। ऐसे फील होता था। लेकिन जैसे जैसे बाबा अंदर आना शुरू करा, बाबा का ज्ञान धारणा में आना शुरू हुआ, ज्ञान आना नहीं शुरू करूंगी, कहूंगी धारणाओं में जैसे जैसे बाबा की बातें आने लगी, तो अपने आप ये महसूस हुआ कि बाबा, मेरा सुख, मेरा दुख का पार्ट भी बहुत ही छोटा रहा, बहुत छोटा। बहुत जल्दी आपने, जैसे कि विषय सागर में मैंने जैसे डुबकी मारी और बाबा ने मुझे खींच लिया ऊपर, कि अब विषय सागर से ही निकल रहे हैं, पर तुम्हें मैं ऊपर से निकाल रहा हूँ। बाकी सब भीतर से गोते खा खा के, डूब डूब के, घुट घुट के निकल रहे हैं, और तुझे मैंने नाव पे बिठा दिया। तू भी उसी भव सागर को पार करे जिसको सारी दुनिया पार करे। बस उनमें और फर्क तुम में इतना हो गया कि वो उसमें डूबते हुए, एग्जॉस्ट होते हुए, सफोकेट होते हुए, सफर करते हुए निकल रहे हैं। और मैंने तुम्हें ज्ञान रूपी नाव में बिठाकर, धारणाओं रूपी नाव में बिठाकर, गुणों और शक्ति रूपी नाव में बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर उसी वैतरणी नदी से पार लेके जा रहा हूँ। लेकिन इफेक्ट इज कितना? तिनका मात्र। ये तो वही बात होगी ना जो इसको बाबा दुख कहते समझ, बिरुआ मौत मलू का शिकार। यस, पर फिर वही बात बाबा कहता है, ये स्थिति भी उसी बच्चे की रहेगी जो स्मृति में रखेगा, जिसकी स्मृति को बार बार माया हब करेगी, जिसकी स्मृति पर बार बार माया डाउट क्रिएट करेगी, मामा दुख, माया आकर के दुख क्रिएट करेगी। ये मेरे अंदर भी बहुत ये सवाल चलता था,
और 5000 वर्ष फिर बाद फिर यही सब होगा मेरे साथ, तो क्या फायदा हुआ मुझे आपसे जुड़ने का? ये तो मिट जाना चाहिए ना। आपको तो कुछ ऐसा बताना चाहिए कि हमने मिटा दी, दोबारा कभी आई ना मेरी लाइफ में। तब बाबा ने बोला सृष्टि चक्र है, लीनियर फॉर्म थोड़ी है ना, उसको चक्र बोलते हैं। सब कुछ देखो सर्कुलर फॉर्म में है। सुबह दोपहर दिन रात, है ना। सीजन्स देख लो, साइकिल बर्थ और डेथ की देख लो। ऐसा बोलते हैं क्या हम, एक बार मेरा बर्थ हो जाए उसके बाद कभी डेथ ही नहीं हो? नहीं, सबको पता है बर्थ होगा फिर डेथ होगा फिर बर्थ होगा। हर चीज सर्कुलर फॉर्म में है, तो ये ड्रामा भी सर्कुलर फॉर्म में है। हर चीज इस पूरे यूनिवर्स में एवरीथिंग का क्या है, सतो प्रधान सतो रजो तमो विनाश फिर से स्थापना, है ना। हर चीज की, पेड़ देख लो, पौधे देख लो, प्रकृति देख लो, जन्म मृत्यु देख लो, एवरीथिंग, कुछ उठाओ, ऋतु देख लो, क्लाइमेट देख लो, सब कुछ देख लो, फैशन देख लो। कहते नहीं है रिपीट हो गया फैशन, फैशन ऑलवेज रिपीट्स, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, सब कुछ बोलते हैं हम, क्योंकि सब कुछ सर्कुलर फॉर्म में है। इसका कारण है, लीनियर फॉर्म में नहीं है सृष्टि। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया, तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया, तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते, फिर से। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं, बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप हैं, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है। जब जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तभी बाप आते हैं। ये भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तो महात्माएं कितना वारी पाठ बजाने आती और जाती हो, ये नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। कितना बाबा ये हम लोग को पक्का कराया है ना। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, एक आत्मा ना मिले दूसरे आत्मा से। तो कितना बाबा ने मुझे ये जो बाबा के महावाक्य ये हमें बहुत अंतर्मुखी बना देते हैं। अंतर्मुक्ता का पाठ इजी होता है इन महावाक्यों से। ये हमारे अंतर्मुक्ता के, हर्षित मुक्ता के, स्व के पुरुषार्थ को बहुत पावरफुल बनाता है। ये एकदम से भाव बोलते टिक टिक, एक वक्त ना मिले दूसरे। टिक टिक से ये भी हुआ ना कि यू बोले डोंट हैव टू टिक टिक से आज ऐसा लग रहा था कि वापस आप पास्ट वाली बात वापस रिपीट नहीं हो रही है। बी हैप्पी कि वापस उसको वापस थोड़ी आ रही है। वो 5000 वर्ष बाद है ना, अभी तो एंजॉय करो। हमें ये लग रहा था। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं, उनका बताते हैं, वे सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते, राजधानी अथवा डायनेस्टी भी स्थापन करते। वह तो धर्म स्थापन करते, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाए और खलास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे। उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों में आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोग है, सिर्फ चित्र खड़े हैं,
आदि सनातन हाँ ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं, स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण बाकी झाड़ की टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नर्क है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो, हम सत्युगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नर्कवासी हैं? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाबा शिक्षा देते हैं, तुम समूह प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो योग अग्नि से ये जो कनेक्शन फॉर्म होता है ना, आत्मा और परमात्मा, इन दो एनर्जीज का, शरीर का नहीं। जैसे इसका कनेक्शन फॉर्म होता है, आत्मा सत्व प्रधान और आत्मा का सत्व प्रधानता इमर्ज होती साथ साथ सारी कर्मेंद्रियों की, पांचों तत्वों की, नवग्रहों की, नक्षत्र की, पूरी कायनात की सत्व प्रधानता इमर्ज होती। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया, अभी तुम प्रधान बन पड़े, फिर जरूर कोई तो सत्व प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान, जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर जाती है ना। इतना वंडरफुल लाइन है आज का ये, कि किसी को भी ना, ऐसे बिरले को बोल दो, किसी छोटे से बच्चे को बोल दो, तो उसकी बुद्धि तुरंत ऊपर, उसकी आंखें ही तुरंत ऊपर चली जाती। हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, आंखें ऊपर ही जाती। कितना सुंदर है ये लाइन। जब जब भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गुरु कहते हैं, जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं ना, कुछ भी नाम लेते हैं, बुद्धि आंखें ऊपर ही की ओर जाती है। वह निराकार, बाकी सब है या तो आंखें बंद हो जाती हैं या ऊपर की तरफ जाती, नीचे नहीं होती कभी। या तो ऐसे ये बोलेंगे, वही हे भगवान आंख बंद कर दो। ये बुद्धि दुनिया का लेवल कितना ऊंचा है, मतलब हम्म, बुद्धि योग, इसलिए बाबा बोलते हैं बुद्धि में सब कुछ है। बुद्धि का लेवल बाबा से कनेक्टेड ही है। और दी ये भी है ना, दुनियावी आंखें बंद करो तो बाबा साथ है। यस, वही तो। देखो, जब भी आप भगवान बोलते हो तो या आंख बंद होती है या आंख ऊपर की तरफ जाती है, सामने नहीं जाती, कभी नीचे भी नहीं जाती। इवन आप मूर्ति के सामने भी खड़े हो ना, तभी भी ऑटोमेटिकली या तो आंखें बंद हो जाती हैं और या फिर ऊपर चली जाती है। ये भगवान। ये बंद होती थी ना तो अंदर कोई चित्र नहीं आता था कभी भी, लेकिन अब आता है हम्म क्योंकि वो फिल हो गया, बाबा हम्म। है ना। पर बाबा विचित्र है। हाँ लेकिन है ना, चित्र कभी भक्ति भी नहीं में आना होता था, चाहिए। भक्ति में हाँ, जैसे होता था कि बंद करते थे आईज अन्य तो कोई भी चित्र नहीं होता था, भले मूर्ति के सामने खड़े हो जाए, वो मूर्ति भी अंदर हम्म नहीं आती, कुछ भी नहीं। हम्म हम्म। तो दुनियाई बातों में बुद्धि चली जाती थी ना। लेकिन अभी भी ये बहुत ध्यान देना है, चित्र ना आए, एनर्जी की महसूसता है। अब चित्र से विचित्र में अब हम लोग शिफ्ट हो जाने चाहिए। चित्र तो बच्चों के लिए बनाया था बाबा ने। पीएचडी कर रहे बच्चों को चित्र थोड़ी बनाना है, उसको तो उसके रूप में स्थित होना है। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह निराकार, बाकी सब है पांचधारी। जब सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे।
अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। आप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। स्व को देखना बस। ये जो बाबा ने कहा ना, टिक टिक के अनुसार ड्रामा चल रहा है, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, एक पार्ट ना मिले दूसरे पार्ट से। ये क्या करता है, मेरे स्व दर्शन को बढ़ाता है। मुझे किसी और को नहीं, सिर्फ स्व को देखना है और चक्र को देखना है। पूरे यूनिवर्स के चक्र को समझना है, देखना है कि हाँ सब कुछ तो सर्कुलर फॉर्म में है, हर चीज रिपीट हो रही है। हम बीज दीदी डाल रहे हैं, पेड़ बन रहा है, वापस से बीज बन रहा है, फिर उससे पेड़ बन रहा है, फिर बीज बन रहा है, फिर पेड़ बन रहा है। बीज से पेड़ बना, पेड़ का लास्ट पार्ट क्या होता है, अगेन फल। पेड़ का लास्ट पार्ट क्या है, फल। और फल का लास्ट पार्ट क्या है, बीज। बीज। जी वैसे भी ऐसे होता है ना, कोई चीज टिक्ड हो तो आप उसको वापस टिक नहीं कर सकते। एवरीथिंग टिक्ड, डन। वो फिर लेकिन सर्कुलर फॉर्म में वापस आता। इस समय एक टिक ना मिले दूसरे टिक से, इस टिक को समझना है। इट इज टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स टिक टिक। मेरी टिक टिक आपकी टिक टिक से एक सेकंड नहीं मैच कर सकती है। हम सब एक ही लाइन पर हैं इस वक्त, स्वदर्शन चक्रधारी, ठीक है। लेकिन सब के भीतर अगर अभी हम लोग 20 बच्चे जुड़ रहे हैं या 25 जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने, तो जो जुड़े हैं उन सब के अंदर स्वदर्शन का अर्थ और उसकी महसूसता, उसका अनुभव बिल्कुल अलग है, एक ना मिले दूसरे से। जबकि सब सेम क्लास में बैठे हैं, सेम टाइम पे बैठे हैं, सेम सेंटेंस पर है और सेम मंथन कर रहे हैं, स्टिल सबके भीतर उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो अनुभूति है, वो एकदम अलग है, एक का ना मिले दूसरे से। वी कैन नॉट। जैसे ना बाबा बोलता है ना, मैं आपके साथ कंबाइंड हूँ, तो है ना बीज बीज को संसार में भी मतलब नेचुरल भी देखे जाए तो बीज बीज को हेल्प कर सकता है, पत्ते पत्ते को हेल्प नहीं कर सकते। नीचे से ही है ना, जमीन से ही एक दूसरे को बीज हेल्प करते हैं ना, प्लांट्स में भी एक दूसरे को ग्रोथ में। नहीं, मुझे तो नहीं हम पता है। या बीज जब अपन ने बीज तो करता है, ये मुझे नहीं मालूम। साइंस की स्टडी किया था तब क्लियर था, क्लियर हो गया ये ओके कि ओके। नीचे आप एक दूसरे को बीज, मतलब एक प्लांट, वैसे भी जनरली आप देखो एक अगर अकेला पौधा ग्रो करते हैं, जब अपन ने सुना होगा गार्डनिंग में भी, तो उसके पास दूसरा लगा लो ना तो बोलते हैं कि वो अच्छे फलीभूत होते हैं। अकेला वाला प्लांट नहीं फलीभूत होगा, बट वो पत्ते पत्ते को हेल्प नहीं करेगा। उसका जो नीचे का बीज रहेगा ना, एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। तो एक दूसरे को जो प्रकाश भी देते हैं, तो हम डायरेक्ट देहधारी से कहाँ देते हैं, बीज देखोगे, आत्मा देखोगे, तभी तो प्रकाश रूट्स, तभी तो पहुंचेगा। आप। हाँ, अगर सत्य को मैं देखूंगी नहीं और जस्ट बॉडी को देखूंगी तो प्रकाश नहीं। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई है नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, पारलोक में रहने वाले आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते, जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस है, ये कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है, चित्र से परे विचित्र में जाना है, स्वरूप में, अनुभव में जाना है। वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। जो भी मनुष्य का पार्ट चलता है, अच्छा व बुरा सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बचा। कलयुग में मनुष्य राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को ना जानने कारण कहते हैं
दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसी को पता नहीं, वैसे रावण का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर लो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठे थोड़े ही करेंगे, जिनको सुख मिलता है वे महिमा करते। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, बोलो वहां रावण राज्य होता ही नहीं। एक ही टाइम पर एक ही म्यान में कहते दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर दुख की अनुभूति उसमें सुख नहीं हो सकता, और अगर सुख की अनुभूति हो रही तो उसमें दुख नहीं हो सकता, है ना। आवाज आ रही? आ रही है जी आ जी रही। दीदी, आ रही है। हाँ, आ रही है। आ रही है आवाज? आ हाँ रही है जी दीदी। दीदी। आ रही ओके, है पर आपको बस नहीं आ अभी आ रही है, मुझे आ रही है। कोई बोले वहां, हाँ, तो बाबा कहते रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते नहीं, इस समय तुम्हें ही समझाते हैं। फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से उच्च कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु हैं, सदगुरु एक है। सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल, अकाल मूर्त है ही सदगुरु। वह कालों का काल महाकाल है, वह काल तो एक ही को ले जाता है। आप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठहर ना पाए, वे स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं ना। कैसे बाबा की निंदा होती है? जब हम दैवी गुणों की धारणाएं नहीं करते। किसी को दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने का सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहां तो ये बातें है नहीं। वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवताओं के कितने मंदिर बनाते हो। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं यह है ज्ञान। पानी की बात नहीं, तुम हो शिव शक्ति सेना। वे लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो, गाते नैया मेरी पार लगाओ। अब खेवैया मिला है पार ले जाने, वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वे सुख ही सुख है। ये सब जो बाबा के महावाक्य है ना, शब्द हैं। बाबा बागवान बन के आया है, बाबा व्यापारी बन के आया, बाबा खेवैया बन के आया। तो खेवैया को तो मुझे ऐसे बाबा ने ना पूरे इस जन्म को दिखाते हुए दिखाया कि देखो कैसे मैं तुम्हारा खेवैया बना, कैसे तुम अंदर डूबे हुए थे, विषय विकार उसके अंदर एकदम डूबे हुए थे, सने हुए थे। और कैसे अभी भी वो विषय वैतरणी नदी है, कोई पूरा पार कोई भी नहीं गया, पर तुम कैसे अब ऊपर लहरों के ऊपर नाव में बैठे हुए हो। तो सब पार हो रहे हैं।
लेकिन कोई नाव में बैठ के, कोई तैर के, कोई तो नीचे डूब कर, कोई एकदम सनसना के दुख से पार कर रहा है उसको। ऐसे ही फूलों का बगीचा, तो अपने अपने देखना है कि कितने कांटे थे ना मुझ में ही। और जैसे जैसे पता है मुझे, आप लोग सब लोगों ने वो जो हम लोगों की वो उसकी कथा होती है, करवा चौथ की कथा होती है, इसमें आई थिंक एक कॉमन स्टोरी सभी लोग सुनते हैं हर रिलीजन में, कि जो हस्बैंड था उसके पूरे शरीर में कांटे कांटे हो जाते हैं ना, और फिर जो दासी, वो जो रानी होती है, वो एक एक कांटा निकाल रही होती है, एंड लास्ट कांटा जो है वो दासी निकालती। तो वो मैं उस कहानी में नहीं जा रही, मेरे को सिर्फ इतना महसूस होता कि वो जो पूरे कांटों से भरी हुई वो जो उसकी बॉडी है, वो मुझे दिखता कि हाँ, मैं आत्मा इस रोल में, सोनिया के रोल में सिर्फ कांटे कांटे, दिखने में कांटा, सुनने में कांटा, मुख में कांटा, कैसा चुभने वाला। या तो कोई मुझे चुभ होता है या मैं किसी और को चुभ होती हूँ, ऐसा दिखने लगा। जैसे जैसे बाबा रानी बन के आया मेरे जीवन में, और बाबा ने जैसे जैसे मुझे उन कांटों का एहसास कराना शुरू कराया, तो पूरी क्लियरिटी से महसूस हुआ कि वो कांटे सिर्फ मेरे अंदर है, बाहर से मुझे कोई कुछ चुभो ही नहीं सकता, कोई मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकता। इट्स द इनर वर्ल्ड विच इज रिफ्लेक्टिंग आउटर वर्ल्ड। तो बाहर को क्या मान लिया, दर्पण। हम्म? और अंदर समझ में आ, अच्छा, किसी की बात चुभी, चुभी, तो अंदर पहले चेक करो कौन सा अहंकार अभी भी जीवित है। ये अहंकार है जो तुम्हें चुभाता है। फिर किसी के लिए बुरा या किसी के बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, उसको भी उसको भी कांटा ही जानो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, तुम्हें उस आत्मा के साथ बांध रहा है। तुम दिन रात उसी के बारे में सोच रही हो बैठ के, कितना अच्छा ना, कितना अच्छा ना, कितना अच्छा ना, वो भी कांटा ही है। तो ये दोनों बातें जो बाबा ने कहा, मैं खवैया बन के आया, मैं बागवान बन के आया, करेक्ट है बिल्कुल। मेरे अंदर के एक कांटे को बाबा ने निकाल के मेरा सत्य स्वरूप मेरे सामने प्रकट करता जा रहा है, कंटिन्यूअस। तो वो जो असफलता है, वो जो ग्लानि है, वो जो अपमान है, वो जो हार है, वो जो दुख है, वो जो पीड़ा है, सब क्या है, बाबा वो कांटे दिखा कर निकाल रहा है। और फिर क्या, सुख ही सुख, ये है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है, उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो, स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वे देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। अब वो एक धर्म क्लियर हो रहा है सबको। क्या Yes. बाबा अ, अनुभवों द्वारा इस बात को क्लियर कर पा रहे हैं, उस एक धर्म का अर्थ क्या है? हम्म, सबको क्लियर हो रहा है? हम्म, आवाज नहीं आई आपकी, जो भी बोल रहे थे। Yes, शायद नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही। गोया तुम अपने लिए स्वर की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से, जब मैं एक में शिफ्ट होती जा रही हूँ। मैं सेकंड वाला जो नेगेटिव पार्ट है उससे बिल्कुल, अब उससे मैं बिल्कुल मुक्त हो चुकी हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को शुक्रिया नमस्कार। मॉर्निंग, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया इतनी मीठी पढ़ाई के लिए, शुक्रिया खेवैया बनने के लिए, शुक्रिया बागवान बनने के लिए, शुक्रिया पिता बनने के लिए, शुक्रिया माता बनने के लिए, शुक्रिया शिक्षक बनने के लिए, शुक्रिया
गुरु बनकर मेरी उंगली पकड़कर अपने वरदानों से हमें संवारने के लिए शुक्रिया। कहाना के लिए मुख्य सार है, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी, सदा खुशी में रहना कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई और है ही नहीं। इसकी अनुभूति होना, पढ़ना नहीं है, इसको रटना भी नहीं है। क्या सच में बाबा का आना, बाबा की ऊर्जा मेरे अंदर बहुत मिठास, मिठास यानी अब मिठास का अर्थ समझना है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थान, किसी भी सीन के प्रति मेरे भीतर कड़वाहट नहीं है। मीठा बनना। तो क्या बाबा मुझे इतना मीठा बनाता जा रहा है? ऐसा लग रहा है हमें? वरदान, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य में भी राजे। भविष्य में से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो ड्रामा में हमारा मंथन का पार्ट तुम डाल ही देते हो, उसके लिए इतना दिल से शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया कि अब हम लोग समय से मुक्त हो गए कि इस समय करे उस समय करे, बस करा देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। कालों से काल, त्रिकालदर्शी, समय से मुक्त काल अतीत। कालक हम लोग अब समय की बॉन्डिंग है ही नहीं, आत्मा में होती ही नहीं है ना। यस, रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दो यहाँ से। कैसे कहाँ से? मेरे पास ऑप्शन भी तो आए। हम वो जैसे